Good morning, students. We are studying Let Us Travel. In this chapter, we read about different types of means of transportation. We already know that there are four ways of means of transport. First, roadways, second, railways, third, waterways, and fourth, airways. We already discussed about rural transportation, that farming is the main occupation in most rural areas. That's why the transportation of rural areas are also depend upon the farming activities. We see that bullock carts, tractor trolleys or trucks laden with agricultural goods go from villages to cities. When they go back to the villages from cities, they are laden with gas cylinders, light machinery, textiles, scooters, etc. चूँकि गाँवों में हम लोग अगर रूरल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो गाँवों में फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है, खेती ही जो है वहाँ का मुख्य धंधा है, तो इसलिए वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी इसी पे डिपेंड होता है। खेती होती है और खेती से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, एग्रीकल्चरल जो गुड्स होते हैं, उनको ही भेजा जाता है गाँवों से शहरों में, और फिर शहरों से जब गाँव में गाड़ियाँ लौट, तो ऐसी चीज़ें जो गाँव में कम होती हैं, नहीं होती हैं, जिनका उत्पादन नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, जैसे गैस सिलेंडर है, मशीनरीज़ हैं, स्कूटर्स हैं, इस ढंग के जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों की फैक्ट्री शहरों में ज़्यादा करके होती है, तो वहाँ से वो बैग ये सारे सामान लेके आती है, ताकि गांव में जो नीड्स हैं वो गांव वालों का नीड्स भी फुलफ़िल होता है, और शहरों में चूँकि खेत कम है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ कम है, तो शहरों में फार्मिंग गुड्स जो हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं, वो पहुंचाए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसी पे डिपेंड है। डू यू नो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए कहा जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक ब्रिज, ब्रिज में से पुल जो जोड़ता है गांव को शहर से। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो तो हमें एग्रीकल्चरल गुड्स शहरों में नहीं मिल पाएंगे, और जो शहर की इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, वो गाँवों के लोगों को नहीं मिल पाएगी। दैट्स वाई the means of transport is known as the bridge between rural and urban transportation areas. अब कोस्टल एरियाज़ में मैंने बताया है, कोस्टल एरियाज़ में क्या है, फिशरमैन जो है वो बोट्स यूज़ करते हैं, खास करके फ़िश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। वी ऑलरेडी नो दैट सम आइटम्स लाइक फिश, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स आर गेट रोटन क्विकली, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज पेरिसेबल आइटम्स, इनको पेरिशेबल आइटम कहते हैं। तो कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र किनारे जो है मछली पालन, मछली जो है, मछली मारना ही उन लोगों का, फिशिंग ही उन लोगों का मुख्य धंधा है, तो वो लोग फ़िश को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में करना होता है तो कोल्ड स्टोरेज मतलब उसमें ही जो है फ्रिज की तरह बहुत बड़ा सा जो फ्रिज होता है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि समटाइम्स स्टीमर्स एंड फेरीज इक्विप्ड विथ cold storage are used to transport fish. Similarly, on the hilly areas, mules are used for transporting goods along with pittus. ठीक है, अब हम अगर हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, पहाड़ों पे गाड़ियाँ मुश्किल से चलती हैं, जहाँ रोड्स बने हुए हैं वहाँ तो चलती है, लेकिन जहाँ पे सकड़ा पहाड़ का रास्ता है वहाँ पे चलना मुश्किल है, तो वहाँ पे पिट्ठूस मतलब कुली, आप लोग भी वैष्णो देवी गए होंगे या केदारनाथ या बद्रीनाथ वगैरह गए होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे पीठ पे लाद के भाड़ ढोते हैं लोग, उनको पिट्ठू कहते हैं, चूँकि वो पीठ पे लादते हैं इसलिए उनको पिट्ठू कहते हैं। तो वो लोगों को हैबिट होती है पहाड़ों पे सामान लेके चढ़ने की, तो वो भारी भारी सामान को लेके लोग चढ़ते हैं, या फिर म्यूल्स जो है, खच्चर जो है, उसके पीठ पे सामान लाद के वो लोग पहाड़ों पे इजीली चढ़ते हैं। जैसे अगर आप डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, बालू पे गाड़ी नहीं चलती है, वहाँ पे कैमल चलते हैं, वैसे ही पहाड़ों पे म्यूल जो है वो मेन ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट।
एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूरल ट्रांसपोर्टेशन। रूरल ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, चाहे वो हॉर्सेस हों जो हॉर्स कार्ट चलाते हों या ऑक्स हो। ऑक्स को तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर फार्मर्स का दोस्त माना जाता है, फार्मर्स फ्रेंड माना जाता है, क्योंकि कुएं से पानी निकालने में, खेत पे जाने में, खेत से सामान लाने में, खेत में हल चलाने में, सब में ऑक्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रूरल ट्रांसपोर्टेशन। अ बुल्लॉक कार्ट और अ हॉर्स कार्ट कैन गो अप टू द फार्म। ये फार्म तक जा सकते हैं जहाँ पे आपका कार बस नहीं जा सकता। पतले पतले रास्ते होते हैं, खेतों में चलना मुश्किल होता है कार वगैरह के लिए, तो ऐसे में ये बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी फार्म तक, खेत तक जा सकते हैं। ठीक है, पहला फ़ायदा। दूसरा है दिस हेल्प द फार्मर्स टू लोड द वेजिटेबल्स फ्रूट्स ईजिली फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन। ये हेल्प करते हैं किसानों का कि वो आसानी से और जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सके। जैसे खेत में सामान जो है काट लिया गया, फसल कटा, सब्जियां कटी, तो उसको वहीं पे गाड़ियों पे लाद दिया जाता है, घोड़ा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे, और उसको शहरों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा द फार्मर हैव यूज इट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल। कुआं से पानी खींचने, खास करके पहले ज़माने में, और आज भी गांव में जहाँ जहाँ पे बोरिंग पंपिंग सेट वगैरह नहीं है या जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो लोग के पास अगर बैल है तो कुएं से बहुत बड़ा थैला, जैसे बाल्टी के, छोटा बाल्टी से तो बहुत कम होगा, इसलिए बहुत बड़ा थैला बना होता है, उसमें पानी आदमी नहीं खींच सकता, बहुत सारा पानी आता है, तो बैल जो है उनके गले में बांध दिया जाता है रस्सी, और वो पानी को खींचते हैं, और खींचने के बाद उनको जुड़ा हुआ होता है, कुएं से लेके नदी, वो जो आपका खेत है वहाँ तक जुड़ा हुआ होता है, उसमें पानी डाला जाता है और वो पानी खेतों में पहुँच जाता है। इस तरह से बैल जो है, ऑक्स जो है, वो खेतों में पानी डालने का भी काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या करते हैं, प्लॉग द फील्ड एंड ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द मार्केट। इसके अलावा खेत जोतने का काम, प्लॉगिंग का काम, कभी भी खेत जो है, कभी भी बीज डाला जाता है तो पहले उसके पहले प्लॉगिंग होती है। ऐसे आप ऊपर से मिट्टी में डाल देंगे तो नहीं जमेगा, तो जब एक फसल कटता है तो दूसरे फसल से पहले उसकी पूरी प्लगिंग होती है, खेत को कोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोग गमले को भी क्या करते हैं, कोड़ते हैं, गमले में भी डालते हैं तो खुरपी से उसको करते हैं, तब बीज डालते हैं या पौधा लगाते हैं। तो वैसे ही खेत जो होता है, खेत में भी पौधा लगाने से पहले उसकी प्लगिंग होती है, और प्लगिंग के बाद जो है उसको बीज डालने का काम होता है। तो ये भी काम हालांकि ट्रैक्टर से भी होता है, बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर से होता है, बट छोटे मोटे जो खेत हैं, जिनके पास छोटे मोटे जो किसान हैं, वो ये काम ऑक्स से ही करवाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई बुल्लॉक्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, क्यों जाने जाते हैं, तो बहुत सारा काम मैंने बताया क्या क्या करते हैं। कुएं से पानी निकालते हैं, खेत तक जाने में हेल्प करते हैं, खेत से सामान लाने में हेल्प करते हैं, प्लगिंग का काम करते हैं, ये सारा काम जो है वो बुल्लॉक्स करते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। The camel carts are a common sight on the roads of बीकानेर एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। तो बैल है, घोड़ा है, ये आपको नॉर्थ इंडिया इन सब जगहों पे दिखेगा जहाँ पे मिट्टियाँ हैं, लेकिन बैल वगैरह राजस्थान में जहाँ पे बालू है वहाँ पे नहीं चल सकते। वहाँ पे कौन चलता है, वहाँ पे कैमल चलते हैं। कैमल को डेजर्ट का शिप भी कहा जाता है। कैमल्स आर नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, जानते हैं आप लोग, पढ़ा होगा आपने, पहले भी जानते होंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उनका पैडेड फीट होता है, पैड जो होता है पैडेड होता है, और उस पैडेड फीट की सहायता से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है बालू में भी चल लेते हैं। A cart is loaded with sacks of red chili or other items. The camel is beautifully decked up with tassels and belts. The owners address the camel as his son and pets him affectionately. कार्ट जो है वो पूरा रेड चिली से, जैसे वहाँ पे चिली हरी मिर्च की खेती बहुत होती है, तो आप देखते हैं कि रोड पे आप देखेंगे कि कैमल के पीठ पे जो है, कैमल गाड़ी पे खूब सारी मिर्ची लदी हुई है, एक जगह से दूसरी जगह कैमल कार्ट से वो ले जाया जाता है। कैमल को भी, जैसे बैल को, ऑक्स को जो इधर के किसान प्यार करते हैं, वैसे उधर राजस्थान में लोग कैमल को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। ठीक है, उनको खूब सजा धजा के, उनको पूरा ऊपर से जो है वो
टैसल और बेल लगा के पूरा उनके पीठ पे उड़ाया रहता है खूबसूरत सा, और वो जब चलते हैं तो घंटियाँ बंधी होती हैं उनके गले में, और वो घंटी जो है वो बजती है। द ऑनर्स एड्रेस द कैमल एज हिज सन, जो उनके ऑनर होते हैं, जो मालिक अपने बेटे की तरह उनका नाम रख के बुलाते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। डू यू नो है ऑल एनिमल्स मस्ट बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस वेदर ओल्ड काउज, स्ट्रे डॉग्स, कैमल्स और एलिफेंट। हर जानवर को हमें काइंडनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि जानवर की तरह ट्रीट मत करो, लेकिन जानवरों के साथ भी हमें इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। चाहे क्या होता है, गाय जब दूध देती है तो उसकी खूब सेवा होती है, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग कहते हैं अब तो दूध दे नहीं रही है, अब क्या फ़ायदा है इससे। तो ऐसा नहीं, जब दूध दे रही थी तो हमने उसका केयर किया। तो जैसे घर के बुजुर्ग पैसा कमाते हैं, यंग एज में बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़े से थक जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं, उसी तरह से हमें जानवरों को भी समझना चाहिए, और चाहे वो ओल्ड हों या बीमार हों, उनका केयर हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे हम घर के मेंबर्स का करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो अर्बन एरियाज़ में चलते हैं वो रूरल एरिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ के डिमांड्स अलग होते हैं, है ना। यहाँ पे लोग कारों से ऑफिसेज जाते हैं, फैक्ट्रीज जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट महसूस करते हैं। ह्यूज ट्रक्स एंड ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट अ वेराइटी ऑफ हेवी मशीन्स फ्रॉम द सी पोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, ये सब जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। A trailer carrying the latest cars to the town city reflects the progress of car manufacturing industries and prosperity in the people who have created a large demand for cars, ठीक है। ये जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, आप देखते हैं बहुत सारा 16 पहिया 20 पहिया का जो ट्रक होता है उस पर गाड़ियाँ लदी होती, स्कूटर्स, बाइक है, कार्स हैं, लदे होते हैं। तो ये दिखाता है कि ये प्रोग्रेस की निशानी है कि शहरों में बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, तो ये दिखाते हैं ये, ठीक है। The modern means of transport have made it easy for goods to the transported from one area to another. Modern means of transport जो है वो इसने इसे आसान बना दिया है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। Earlier the cities faces acute shortage of milk in the summers. पहले गर्मियों में शहरों में दूध की बहुत कमी हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादा करके गाय भैंस जो है वो गाँव में हैं, तो गाँव से शहर लाने में गर्मियों में दूध जल्दी फट जाता था, ख़राब हो जाता था, तो इसलिए शॉर्टेज हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब ट्रांसपोर्टेशन इतना सुगम हो गया है कि अब क्या है कि अब कोल्ड स्टोरेज लगे होते हैं, जो मिल्क वाली गाड़ियाँ उसमें कोल्ड स्टोरेज लगे होते हैं, तो ज़्यादा गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गाँवों से दूध आसानी से आ जाता है और हर मौसम में हमें मिल जाता है, ठीक है। बट नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज बिकॉज स्पेशल ट्रक्स collect milk from remote and rural areas and transport it to cities in all season. स्पेशल ट्रक्स होते हैं, स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं जिसमें पूरा कोल्ड स्टोरेज लगा होता है, फ्रिज के जैसा होता है। जैसे मम्मी लोग घर में सामान ख़राब होने लगता है, दूध ख़राब होने की संभावना होती है, सब्जी तो हम लोग फ्रिज में रखते हैं, तो वैसे ही जब गाड़ियों में फ्रिज लगा होता है, कोल्ड स्टोरेज लगा होता है, तो कोई सामान जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरी हेवी आइटम्स लाइक ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, मशीनरी फॉर प्रिंटिंग, टेक्सटाइल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। शिप्स भी जो हैं बड़े बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े सामान जब हमें एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना होता है तो वहाँ पे शिप्स यूज होते हैं, वहाँ पे एरोप्लेन यूज़ नहीं होते। एरोप्लेन जो है वो हल्के सामान के लिए यूज हो सकते हैं, बड़े बड़े सामान एरोप्लेन से नहीं जा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है वो फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, एक देश से दूसरे जगह भेजने के लिए बड़े बड़े शिप जो हैं उन्हीं को यूज़ करना होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप इज़ चीपर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा ये चीपर भी है, एयरवेज से अगर हमें कुछ भेजना हो तो कितना मुश्किल होता है, हम
ही जाते हैं और हमारे साथ ज़्यादा सामान होता है तो सामान का भी पैसा हमें देना पड़ता है, बिकॉज एयर ट्रेवल इज़ मोर कॉस्टली देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये चीपर भी है, चीपर मीन्स सस्ता, ठीक है। The various means of transport used in rural and urban in India have many advantages. बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, but their uses has increased the traffic on roads at the very fast rate. बहुत सारे फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी है, क्योंकि ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। इसके अलावा और क्या होगा, डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब जैम में फंस जाएंगे, मान लीजिए हमको कहीं कुछ सामान पहुंचाना है, हम जाम में फंस गए तो डिले होगा, मतलब देर होगा। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो एक्सीडेंट्स होंगे, डिलेज होंगे, ट्रैफिक जैम्स होंगे, ये सारा जो है वो थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी है। पॉल्यूशन और द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन्स, इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। जितनी गाड़ियाँ उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी जो है वो बढ़ता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इसको हम कम करें, एक्सीडेंट्स को कम करें, ट्रैफिक जैम को कम करें, पॉल्यूशन को कम करें। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम सबको कोशिश करनी होगी। कैसे कम करनी होगी, In order to improve the present situation, efforts are being made to improve the quality of roads. रोड्स को सुधारे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा सुधारने की कोशिश की जा रही है। बिल्ड फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं ताकि नीचे जो है, जिसको नीचे की ज़रूरत है वही नीचे से जाए, बाकी लोग फ्लाईओवर से चले जाए, तो ट्रैफिक जैम की जो सुविधा प्रॉब्लम है उसको हटाया जा सके। ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं, सिटी बाईपासेस बनाए जा रहे हैं ताकि अननेसेसरी डिले या ट्रैफिक जैम है उनको रोका जा सके। व्हीकल्स आर यूजिंग CNG, पॉल्यूशन को घटाने के लिए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं जो कि पॉल्यूशन नहीं फैलाती हैं। एंड बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूस वैक्यूलर पॉल्यूशन, और इसके साथ ही बेटर क्वालिटी के लिए बेहतर तरीके के डीजल और पेट्रोल से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो। अब देखते हैं, डू यू नो द फॉलोइंग टेबल्स tells you about the different means of transportation that are used at different stages of marketing. पहला है स्टेज ऑफ मार्केटिंग, सेकंड है एजेंसीज और थर्ड है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग क्या है, किस एजेंसी के द्वारा की जाती है और किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है फ्रॉम द फार्म टू द विलेज मार्केट। खेत से अगर हमें गाँव के मार्केट में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, एजेंसी कौन होगा, फार्मर होगा। कैसे ले जाएंगे, चाहे तो थोड़ा सा है तो बाई हेड लोड सर पे रख के ले जाएंगे, या फिर एनिमल बैग पे ले जाएंगे, या फिर बुल्लो कार्ट, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली, ज़्यादा जैसा सामान है उस हिसाब से ले जाएंगे। सेकेंड है फ्रॉम विलेज मार्केट टू होलसेल मार्केट। अब क्या है, जब गांव का मार्केट हो गया तो वहाँ से होलसेल मार्केट कैसे जाएगा, तो ये कौन ले जाएगा, जो ले जाता है वो एजेंसी, तो ट्रेडर ले जाएगा या मिलर ले जाएगा। कैसे ले जाएंगे, बाय ट्रक और रेलवे से ले जाएंगे। दूर ले जाना है तो ट्रक से ले जाएं, ट्रैक्टर से ले जाएं या रेलवे से ले जाएं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है फ्रॉम मिलर एंड होलसेलर मार्केट टू रिटेलर। उसके बाद होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचता है। जैसे गांव में जो खेत वाले हैं, खेत वाले पहले होलसेलर को बेचते हैं, मतलब एक साथ सारा सामान ले जाता है। होलसेलर फिर रिटेलर को बेचते हैं, मतलब खुदरा दुकानदार जो है उनको बेचते हैं। और इसमें कौन होता है एजेंसी, इसमें भी मिलर और रिटेलर होता है। ये कैसे जाता है, वैसे ही ट्रक से जा सकता है, रेलवे से जा सकता है ना, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा सकता है, इन सब चीज़ों से जा सकता है। और चौथा स्टेज है कि जब खुदरा मार्केट मतलब रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर, ये कौन ले जा सकता है, कंज्यूमर खुद ले जाता है। कैसे ले जा सकता है, ये भी चाहे तो हम हाथ में ढो के ले जा सकते हैं बाय हैंड लोड या हेड लोड या एनिमल बैग या बुल्लो कार्ट, इस ढंग से, या रिक्शा से या कार से, स्कूटर से, कैसे भी हम अपने। तो ये 4 फेजेज हुए। सबसे पहले तो खेत से वो मार्केट में आया, फिर मार्केट से वहाँ से होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने उसको रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को बेचा। तो अब ये जान लीजिए कि एक सब्जी की अगर बात करें कि किसान बहुत मेहनत से सब्जी उगाता है, सब्जी उगा के अगर वो 20 रुपया में कुछ सब्जी को बेचता है तो जाएगा और सब्जी बेचेगा 20 रुपया में, तो जो होलसेलर है
उससे अगर 20 रुपये में ख़रीदता है तो वो रिटेलर से कितने में बेचेगा? ज़रूर 30 रुपये लेगा, क्योंकि उसको ले जाने ले आने में सामान में पैसा लगा है। फिर जो रिटेलर है वो खरीदेगा, उसको भी पैसा खर्च हुआ, फिर अपना प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो ज़रूर 40 में बेचेगा। तो जो किसान 20 में बेचता है वो हम तक 40 में पहुंचता है। ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके बेटा, बाय।